नमस्कार दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। 22 सितंबर 2025 को दुबई के मैदान पर होगा एशिया कप 2025 का फाइनल। भारत बनाम पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर महायुद्ध। 41 साल में पहली बार ये दो चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें खिताबी जंग में आमने सामने होंगी। क्या सूर्य कुमार यादव की सेना तिरंगे को फिर से बुलंद करेगी या सलमान अली की टीम बाजी मार लेगी? दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ले जाएगा आपको इस महायुद्ध की हर डिटेल तक। नई प्लेइंग 11, बीसीसीआई के बड़े बदलाव और वो रणनीति जो तय करेगी एशिया का ताज। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के फाइनल ब्लॉकबस्टर महायुद्ध की, जो होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये वो जंग है जिसके लिए हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। 41 साल के एशिया कप के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने होंगे। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि जुनून, जज्बात और इज्जत की लड़ाई है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में भारत ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हर कदम पर अपनी बादशाहत दिखाई है। ग्रुप स्टेज हो या सुपर 4, भारतीय शेरों ने हर टीम को धूल चटाई है, खासकर पाकिस्तान को, जिसे भारत ने इस टूर्नामेंट में 2 बार ग्रुप स्टेज में 7 विकेट से और सुपर 4 में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। लेकिन दोस्तों, फाइनल का दबाव कुछ और होता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई है और अब वो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एशिया कप 2025 के फाइनल का पूरा शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स। बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में किए गए 3-4 बड़े बदलाव, भारत और पाकिस्तान के हेड टू हेड आंकड़े और इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, वो 11 बब्बर शेर जो पाकिस्तान को मैदान में रौंदने के लिए तैयार हैं, और सबसे जरूरी वो रणनीति जो इस फाइनल में भारत को ताज दिला सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए क्रिकेट के रोमांच से भरपूर होने वाला है। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 की शुरुआत से ही क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा हुआ था। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया और हर मैच में हमें रोमांच, ड्रामा और जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप स्टेज से की, जहां उन्होंने हर टीम को अपने सामने बौना साबित किया। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का वो मुकाबला जिसे हर भारतीय फैन हमेशा याद रखेगा। उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को बिखेर दिया और फिर जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर ने उनकी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने न केवल पाकिस्तान को हराया, बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य टीमों को भी अपने सामने टिकने नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने हर मैच में अपनी रणनीति को बखूबी लागू किया। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत, गिल की स्थिरता और सूर्या की 360 डिग्री बैटिंग ने भारत को हर बार मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या ने मिडिल ओवर्स में कमाल किया, जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने डेथ ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों को बांधे रखा। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का मुकाबला भारत के लिए एकतरफा रहा। अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतक जड़ा, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी 197 के स्ट्राइक रेट वाली पारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे गेंदबाजों ने की एक न चली और भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। सुपर 4 में भी भारत का जलवा बरकरार रहा। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी मजबूत टीमों को हराने के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को 6 विकेट से पटखनी दी। इस मैच में अभिषेक शर्मा का बल्ला फिर बोला। उनकी तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मैच विनर हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी कप्तानी में अपनी समझदारी दिखाई और गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोक दिया। एशिया कप का इतिहास भी भारत के पक्ष में है। भारत ने अब तक 16 सीजन्स में 8 बार ये खिताब अपने नाम किया है, जो किसी भी टीम से ज्यादा है। सूर्य कुमार यादव की नजरें अब 9वीं ट्रॉफी पर हैं और अगर भारत ये फाइनल जीतता है तो वो T20 फॉर्मेट में एशिया कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। वहीं पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में 2 बार ये खिताब जीता है और अब वो तीसरी बार ताज हासिल करने के लिए बेताब हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जंग है। जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिक जाती हैं। आइए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर।
और समझते हैं कि इस फाइनल में किसका पलड़ा भारी है। T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान अब तक 15 बार आमने सामने आए हैं। इनमें से भारत ने 12 बार जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 बार सफलता मिली है। इस टूर्नामेंट में भी भारत ने दोनों बार ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में पाकिस्तान को हराया है। ग्रुप स्टेज में 7 विकेट की जीत और सुपर 4 में 6 विकेट की जीत ने साफ कर दिया कि भारत इस समय पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान कई बार भिड़े हैं, लेकिन फाइनल में ये पहला मौका है। इससे पहले दोनों टीमें ग्रुप स्टेज, सुपर 4 और अन्य राउंड्स में एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं। भारत ने ज्यादातर मौकों पर पाकिस्तान को पछाड़ा है और इस टूर्नामेंट में भी भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारत के पास अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे सुपरस्टार्स हैं, जो किसी भी हालात में जीत की गारंटी देते हैं। अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी, सूर्या की 360 डिग्री स्किल्स और बुमराह की घातक यॉर्कर भारत को इस फाइनल में फेवरेट बनाती हैं। साथ ही भारत की बैटिंग लाइनअप में गहराई है। तिलक वर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी किसी भी समय गेम को पलट सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस महायुद्ध की तारीख, समय और जगह की। दोस्तों, यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात के 8 खेला जाएगा। अगर आप इस ब्लॉकबस्टर फाइनल को अपने टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर इस महा मुकाबले का लाइव आनंद ले सकते हैं। दुबई की पिच T20 क्रिकेट के लिए मशहूर है। ये पिच शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजों को मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलने लगता है। रात के मैचों में ओस भी एक फैक्टर हो सकता है, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा दे सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। भारत के स्पिनर्स कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इस पिच पर कमाल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन और नसीम शुरुआती ओवर्स में भारत के बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब हर भारतीय फैन जानना चाहता है। आखिर BCCI और कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल के लिए कौन सी प्लेइंग 11 चुनी है, और वो 3-4 बड़े बदलाव क्या हैं जो इस बार भारतीय टीम को और भी मजबूत बनाते हैं। चलिए एक एक करके पूरी प्लेइंग 11 को जानते हैं और हर खिलाड़ी के रोल को विस्तार से समझते हैं। पहले नंबर पर हैं भारत के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में अभिषेक ने 31 गेंदों में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 197 का था, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सबूत है। अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत है कि वो नई गेंद को बिल्कुल सम्मान नहीं देते। शुरुआती ओवर्स में ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। उनकी यह पारी सिर्फ एक झलक थी कि वो बड़े मंच पर क्या कर सकते हैं। अभिषेक ने श्रीलंका के खिलाफ स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को बखूबी खेला। उनके शॉट्स में कवर ड्राइव, लॉफ्टेड कवर शॉट्स और स्क्वायर कट शामिल थे, जो उनकी रेंज को दर्शाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अभिषेक का रोल बहुत अहम होगा। अगर वो शुरुआती 5 से 6 ओवर्स तक क्रीज पर टिक गए तो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे गेंदबाजों की रफ्तार बेअसर हो जाएगी। अभिषेक की तेज तर्रार बल्लेबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजी अटैक को शुरू में ही तोड़ सकती है। उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए फैंस को उनसे बेडी ही उम्मीदें और सुबेदें हैं। दूसरे ओपनर हैं शुभमन गिल, जिन्हें क्रिकेट का प्रिंस कहा जाता है। श्रीलंका के खिलाफ वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी क्लास और टेक्निक किसी से छिपी नहीं है। गिल की कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को रोमांचित करती हैं। उनकी ताकत है पिच पर टिक कर रन बनाना और पारी को स्थिरता देना। गिल की बल्लेबाजी का अंदाज क्लासिकल और आक्रामक का मिश्रण है। वो नई गेंद को सावधानी से खेलते हैं, लेकिन एक बार सेट होने के बाद बड़े शॉट्स खेलने से नहीं हिचकते। फाइनल में गिल का रोल होगा अभिषेक के साथ मिलकर मजबूत शुरुआत देना। जहां अभिषेक आक्रामकता लाएंगे, वहीं गिल पारी को संभालेंगे। अगर गिल अपनी टाइमिंग पकड़ी DH लेते हैं तो वो अकेले दम पर बढ़ी और हुए स्कोर खड्डी एक सीट कर सकते हैं। फैंस यही चाहते हैं कि गिल इस बढ़े मंच पर चमकें और भारत को जीत की ओर ले जाएं। 3 सूर्य कुमार यादव, कप्तान नंबर 3। तीसरे नंबर पर हैं भारत के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। श्रीलंका के खिलाफ वो सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी एक पारी उनके जलवे को कम नहीं कर सकती। सूर्या की 360 डिग्री बल्लेबाजी, रिस्ट वर्क और शॉट सिलेक्शन उन्हें T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। वो लेग साइड,
ऑन ऑफ साइड या फिर गेंदबाज की बेस्ट डिलीवरी को भी आसानी से बाउंड्री पार भेज देते हैं। सूर्या की बल्लेबाजी का अंदाज अनोखा है। वो स्कूप शॉट्स, लॉफ्टेड कवर ड्राइव्स और स्वीप शॉट्स खेलकर गेंदबाजों को हैरान कर देते हैं। उनकी रिस्ट वर्क की वजह से वो किसी भी गेंद को मैदान के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। फाइनल में सूर्या से उम्मीद है कि वो मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाएंगे और पाकिस्तान के गेंदबाजों को परेशान करेंगे। अगर उनका बल्ला चल पड़ दिया तो भारत की जीत लगभग पक्की हो जाएगी। उनकी कप्तानी भी इस टूर्नामेंट में शानदार रही है और वो फाइनल में अपनी रणनीति से पाकिस्तान को चकमा देने को तैयार हैं। 4 तिलक वर्मा नंबर 4। चौथे नंबर पर हैं भारत के राइजिंग स्टार तिलक वर्मा। श्रीलंका के खिलाफ तिलक ने नाबाद 49 रनों की शानदार पारी खेली, जिसने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। तिलक की सबसे बड़ी डिडीही ताकत है उनका टेम्परामेंट। वो बड़े मैचों के दबाव को आसानी से झेल लेते हैं और स्मार्ट शॉट्स खेलते हैं। तिलक की बल्लेबाजी में गैप ढूंढने की कला और जरूरत पूरी डीडीने पर बड़े डिडीहे शॉट्स खेलने की काबिलियत शामिल है। वो स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को बखूबी खेलते हैं। फाइनल में तिलक का रोल होगा मिडिल ओवर्स में पारी को संभालना और स्ट्राइक रोटेट करना। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है तो तिलक पारी को स्थिरता देकर बी बॉडी हाई सम्या हाई स्कोर खोड़ी है बैट हो कर सकते हैं। उनकी गैप ढूंढने की काबिलियत और जरूरत पीडीडी डीहने पर बॉडी डिडे शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। 5 संजू सैमसन नंबर 5 विकेट कीपर। 5वें नंबर पर हैं भारत के साइलेंट असैसिन संजू सैमसन। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 23 गेंदों में 39 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। संजू की टाइमिंग और बीडी शॉट्स खेलने की काबिलियत उन्हें खतरनाक बनाती है। वो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों को समझ लेते हैं और फिर अचानक अपने शॉट से तहलका मचा देते हैं। संजू की बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल सहज है। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि गेंद बिना ज्यादा मेहनत के बाउंड्री पार चली जाती है। फाइनल में संजू का रोल होगा मिडिल और डेथ ओवर्स में तेज है। अगर संजू का बल्ला चल पड़ा तो भारत को बढ़ा स्कोर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। 6 हार्दिक पांड्या नंबर 6 ऑलराउंडर। 6ठे नंबर पर हैं भारत के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। श्रीलंका के खिलाफ वो बल्ले से सिर्फ 2 रन बना पाए, लेकिन उनकी वर्सटैलिटी उन्हें खास बनाती है। हार्दिक बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में बराबर योगदान देते हैं। उनकी ताकत है कि वो कुछ ही गेंदों में गेम पलट सकते हैं और जरूरत पीडीडी डीसने पर पारी को संभाल भी सकते हैं। गेंदबाजी में उनकी स्किडी पेस और स्मार्ट वेरिएशंस मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। हार्दिक की फील्डिंग भी भारत के लिए बोनस है। वो मैदान पर अपनी चुस्ती से रन रोकते हैं और कैच पकड़ी ढहकर विपक्षी टीम को परेशान करते हैं। फाइनल में हार्दिक का कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और बिग मैच टेम्परामेंट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अक्षर पटेल नंबर 7 ऑलराउंडर। 7वें नंबर पर हैं अक्षर पटेल, जो कप्तान के लिए ट्रम्प कार्ड हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी में बीडी योगदान नहीं रहा, लेकिन उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने में माहिर है। अक्षर की ताकत है उनका शांत स्वभाव और सही समय पर वार करना। अक्षर की गेंदबाजी इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों को बीडी शॉट्स खेलने में दिक्कत होती है। वो अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखते हैं। फाइनल में अक्षर से उम्मीद होगी कि वो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जक डीडीएक्स और बल्ले से निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़ते हैं। उनकी डबल इम्पैक्ट की काबिलियत उन्हें इस हाई प्रेशर गेम के लिए परफेक्ट बनाती है। 8 शिवम दुबे नंबर 8 ऑलराउंडर। पहला बदलाव, यहाँ पर पहला बेडीडीहा बदलाव देखने को मिला है। श्रीलंका के खिलाफ इस पोजीशन पर हर्षित राणा खेले थे, लेकिन फाइनल में उनकी जगह शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम को 6 मशीन यूं ही नहीं कहा जाता। उनके लंबे लंबे छक्के गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ ढह देते हैं। मिडिल और डेथ ओवर्स में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत को बाउंड्री स्कोर दिला सकती है। साथ ही उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों की रफ्तार तोड़ ढा सकती है। शिवम की गेंदबाजी कप्तान को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देती है, जो इस हाई प्रेशर गेम में बहुत जरूरी है। ये बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि दुबे का पावर हिटिंग और गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन भारत को बैलेंस देता है। 9 कुलदीप यादव नंबर 9 स्पिनर। 9वें नंबर पर हैं कलाई के जादूगर कुलदीप यादव। उनकी चाइना मैन गेंदबाजी और वेरिएशंस मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। श्रीलंका के खिलाफ उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी कप्तान ने उन पर भरोसा जताया, कुलदीप ने कमाल किया। कुलदीप की सबसे बड़ी दी ताकत है उनकी वेरिएशंस तेज गेंद, स्लो गेंद, गुगली
और फ्लाइटेड डिलीवरी। वो बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। दुबई की स्लो पिच पर कुलदीप की स्पिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए बीडीडी ही चुनौती होगी। अगर वो अपनी लय पक डीडीडी लेते हैं तो पाकिस्तान का बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल हो जाएगा। 10 वरुण चक्रवर्ती, नंबर 10 स्पिनर। दूसरा बर्थडे बदलाव है वरुण चक्रवर्ती की एंट्री। श्रीलंका के खिलाफ इस पोजीशन पर हर्षित राणा खेले थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस निराशाजनक रही। वरुण की मिस्ट्री स्पिन दुबई की टर्निंग पिच पर कमाल कर सकती है। उनकी गेंदें कभी ऑफ स्पिन, कभी लेग स्पिन और कभी सीधी निकल जाती हैं, जिससे बल्लेबाजों को समझना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की कमजोरी स्पिन के खिलाफ रही है और वरुण इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। उनकी मिस्ट्री स्पिन ने पहले भी कई बल्लेबाजों को चकमा दिया है और फाइनल में वो पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को हिला सकते हैं। ये बदलाव भारत की रणनीति को और मजबूत करता है। 11 जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पेसर। तीसरा बदलाव, आखिरी और सबसे बड़ा बदलाव है जसप्रीत बुमराह की वापसी। श्रीलंका के खिलाफ अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया था, लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। बुमराह की यॉर्कर, स्विंग और डेथ ओवर्स में कंट्रोल उन्हें दुनिया का बेस्ट पेसर बनाता है। उनकी मौजूदगी ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों में दहशत पैदा करेगी। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी डेथ ओवर्स की गेंदबाजी। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती हैं कि बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने की हिम्मत नहीं कर पाते। शुरुआती ओवर्स में भी उनकी स्विंग गेंदबाजी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकती है। फाइनल जैसे हाई प्रेशर गेम में बुमराह भारत का सबसे बीडीडीडा हथियार होंगे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि 28 सितंबर को दुबई के मैदान पर क्या होगा। भारत की रणनीति होगी शुरुआती ओवर्स में सावधानी से खेलना और फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का फायदा उठाना। अभिषेक और गिल की ओपनिंग जोड़ी अगर 50 से 60 रनों की शुरुआत दे देती है तो सूर्या और तिलक मिडिल ओवर्स में रन रेट को बढ़ा सकते हैं। संजू और हार्दिक डेथ ओवर्स में ताबदीतुक तो दी बल्लेबाजी कर सकते हैं। भारत की गेंदबाजी रणनीति। गेंदबाजी में बुमराह और कुलदीप का रोल अहम होगा। बुमराह शुरुआती और डेथ ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं, जबकि कुलदीप और वरुण मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को डीडीडी शे सकते हैं। अक्षर और शिवम दुबे की ऑलराउंड काबिलियत भारत को बैलेंस देती है। पाकिस्तान की रणनीति होगी शुरुआती ओवर्स में भारत के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करना। अगर शाहीन और नसीम 3 से 4 विकेट जल्दी निकाल लेते हैं तो वो भारत पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन अगर भारत ने शुरुआती झटकों को झेल लिया तो उनकी गहरी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के लिए मुश्किल खौड़ी ही कर देगी। दुबई की पिच पहले बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को मदद मिलती है। रात के मैच में ओस भी एक फैक्टर हो सकता है, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी को आसान बना सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। दोस्तों, अब सबसे बेडीडीढ़ा सवाल, क्या भारत अपनी अजेय लय को बरकरार रखकर 9वीं बार एशिया कप का ताज अपने नाम करेगा, या फिर पाकिस्तान कोई बड़िद्धा उलटफेर करके इतिहास रचेगा? भारत के पास अनुभव, फॉर्म और आत्मविश्वास है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, अभिषेक गिल की ओपनिंग और बुमराह की गेंदबाजी भारत को फेवरेट बनाती है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और पाकिस्तान की टीम किसी भी दिन बेडीडीढ़ा सरप्राइज दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी एशिया कप 2025 के फाइनल की पूरी कहानी। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, तिरंगा ऊंचा लहराएगा या हरा झंडा बाजी मारेगा? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। 28 सितंबर को रात 8 बजे अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर तैयार रहिए, क्योंकि ये महायुद्ध इतिहास रचने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।